औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल एक्सप्लेन क्रैकिंग। कल जैसा कि बेटा हमने पढ़ा था पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में हमारे पास मोर देन वन फ्रैक्शंस हासिल हुई थी, जिनमें से एक फ्रैक्शन हमारे पास गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, और उससे नेक्स्ट हमारे पास गैस ऑयल था। अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस को देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हमारे पास जो है वो है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। तो बेटा हमारे पास आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शन ऑफ गैसोलीन जो ऑब्टेन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20% होता है। जितनी हमें डिमांड है उस डिमांड का 20% होता है। यानी कि दुनिया के अंदर जितना गैसोलीन खपत होना है डेली बेस पे, जितना यूज़ होना है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ 20% गैसोलीन हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होता है। लिहाजा हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस जैसा कि गैस ऑयल और कैरोसिन ऑयल यानी कि बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन स्पेशली गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस को डिज़ायरेबल फ्रैक्शन यानी कि गैसोलीन पेट्रोल के अंदर तब्दील किया जाता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि सर क्रैकिंग है क्या। द थर्मल डीकम्पोजिशन, द थर्मल डीकम्पोजिशन of higher hydrocarbons having high boiling point into lower hydrocarbons having लो बॉइलिंग पॉइंट। बेटा वो सबस्टांस जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है हम उन्हें नाम देते हैं वोलाटाइल सबस्टांस। क्या नाम देते हैं? वोलाटाइल। तो सर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, यानी कि सर आपके पास गैसोलीन बनाने के लिए, सॉरी टू से, सर आपके पास गैस ऑयल यानी कि डीजल है, आपके पास कैरोसिन ऑयल है जो कि हायर हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर कार्बन की तादाद बनिस्बत गैसोलीन के बहुत ज़्यादा है। तो हम उसे क्या करेंगे? थर्मली डीकम्पोज करेंगे। सर किसके अंदर? इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें कार्बन की तादाद कम है, और हमारा ज़्यादा फोकस किस पे होगा? गैसोलीन पे, कि बनने वाला कंपाउंड हम चाहते हैं कि गैसोलीन बने। तो यहाँ पे दोबारा कि सर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि सर जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एटमों की तादाद उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है नंबर ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, और जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तादाद ज़्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। लिहाजा वो कंपाउंड जो कि साइज में बड़े हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होगा। हम उनको ब्रेक करेंगे किनके अंदर? इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, छोटे मॉलिक्यूल में हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रैकिंग। तो ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट होगी बेटा क्रैकिंग की, जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उन्हें हीटअप करके छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट आम तौर पे कम होता है। ठीक है जी। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैकिंग
ऑफ हेक्साडिकेन। सर हमारे पास एक कंपाउंड है हेक्साडिकेन, हेक्सा मीन 6, डिकेन मीन 10। तो सर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 16 कार्बन है, हम उसे क्रैक करेंगे, उसे ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। किस तरह कि हमारे पास कंपाउंड था C16H34, हम इसे हीटअप करते हैं 700 डिग्री पे। जब आप इसे 700 डिग्री पे हीटअप करोगे, इट विल ब्रेक इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास इस कंडीशन पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारे पास है C7H16 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास 7 कार्बन है, तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा हेप्टेन। यहाँ पे 2 कार्बन है और अनसैचुरेटेड है, तो इसका नाम आ जाएगा इथीन। और इसके अंदर 3 है, तो इसका नाम आ जाएगा आपके पास पैरोपीन। अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट को देखें तो इनके अंदर कार्बन की तादाद अलग-अलग जो है इस कंपाउंड से कम है। इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसके अंदर है 3 है। तो इस तरह हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर रहे हैं। हायर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और लोअर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्साडिकेन। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तब आपके पास 16 कार्बन के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आपने कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन को ब्रेक किया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन इज ब्रोकन into to get smaller molecules। सर इस प्रोसेस के अंदर आप बड़े मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हो, चेन को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हासिल करते हो। अब सर ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको हासिल होंगे जिनको आप प्रोडक्ट का नाम देते हो, तो सर जब आप कंडीशन को चेंज करेंगे इनकी नेचर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि सर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच क्रैकिंग इज कैरिड आउट। The nature of product depends upon the condition under which cracking is कैरिड आउट। जब आप कंडीशन चेंज कर दोगे तो प्रोडक्ट की नेचर भी आपके पास है चेंज हो जाएगी, जिससे हम लोग नेक्स्ट मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत क्रैकिंग के टाइप्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग और उसकी एग्जांपल जो है वो मुकम्मल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्रैकिंग जो है ये 3 तरीक़ों से हम लोग करते हैं। तो टाइप्स आ जाएगा, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग हमारे पास 3 किस्म की होती है। देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। सबसे पहले हमारे पास बेटा नंबर 1 थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग नाम से ज़ाहिर है सर आपने बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना है छोटे मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह, थर्मली यानी कि एट हाई टेम्परेचर। तो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूं, द ब्रेकिंग डाउन
द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into lower hydrocarbons at high temperature and pressure is called थर्मल क्रैकिंग। तो ये आपके पास थर्मल क्रैकिंग है। अब बेटा थर्मल क्रैकिंग में चूंकि आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, जब इस तरह के बड़े मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करोगे तो बेटा जिस सिस्टम के अंदर ये रिएक्टेंट होगा, जाहिर बात है वहीं पे आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो सर जो टेम्परेचर इसे मिलेगा तो वही टेम्परेचर ऑलमोस्ट इस कंपाउंड को भी मिलेगा। तो सर हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट मजीद डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लिहाजा यहां पे जो आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो गैसोलीन बहुत कम होगी, बल्कि इसके अंदर ज्यादातर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो सर नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट दूसरी टाइप है हमारे पास बेटा कैटालिटिक क्रैकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग। अब कैटालिटिक क्रैकिंग का मतलब क्या है, बड़े मॉलिक्यूल को अपने छोटे मॉलिक्यूल में तो तोड़ना है, लेकिन सर किस पे इस्तेमाल करते हुए, कैटालिस्ट को। तो यहां पे हम जो प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हुई कि हाई टेम्परेचर की वजह से आपका प्रोडक्ट फर्दर डिकम्पोज हो गया, यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां पे हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, लो, और प्रेशर को भी क्या रखेंगे, लो। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स the breaking down of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons, into lower हाइड्रोकार्बन्स। सर कैसे, एट लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सर कितना 500 सेल्सियस, एंड लो प्रेशर। सर लो प्रेशर कितना, ऑलमोस्ट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर एट लो टेम्परेचर एंड low pressure in the presence of suitable catalyst, in the presence of a suitable catalyst। तो सर यहां पे आपको कैटालिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। वो जो इतनी एनर्जी आप देते हो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, तो हम उस एनर्जी को बचाने के लिए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट क्या करेगा, पाथ ही चेंज कर देगा, उस पाथ को अडॉप्ट करेगा जिसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बेटा टिपिकली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास मिक्सचर है एल्यूमिना और सिलिका का। तो हम लिख सकते हैं टिपिकल कैटालिस्ट
A typical catalyst used is a mixture of alumina Al2O3 and silica SiO2, रेत जिसे आप कह सकते। तो सर हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने टेम्परेचर कम इस्तेमाल किया है, लो टेम्परेचर पे क्रैकिंग की है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो गैसोलीन की होगी, और गैसोलीन भी आपको वो हासिल होगी जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। सर ऑक्टेन नंबर क्या है इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बता दूं कि हाई ऑक्टेन नंबर से मुराद बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन है, यानी कि ऑक्टेन नंबर से मुराद सर हम गैसोलीन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचर प्रोडक्ट क्या होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो सर नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन, बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन ऑब्टेन। सर हमें बेहतरीन किस्म की गैसोलीन हासिल होती है, हैविंग हाई ऑक्टेन नंबर, यानी कि जिसका ऑक्टेन नंबर क्या हो, हाई। तो इसलिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है। तो आपको ये भी आ जाता है विच क्रैकिंग इज मच इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट, तो आप कैटालिटिक क्रैकिंग को लिखोगे, ठीक है। 2 नंबर का शॉर्ट आंसर आता है। इसके अंदर ये 2 MCQs भी हैं कि अंडर विच कंडीशन कैटालिटिक क्रैकिंग इज कैरिड आउट। तो लो टेम्परेचर कितना है और लो प्रेशर कितना है, इसके साथ साथ अ मिक्सचर ऑफ एलुमिना एंड सिलिका, ये भी मच इंपॉर्टेंट है बेटा MCQs के हवाले से। तीसरी हमारे पास क्रैकिंग है बेटा स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल है लिक्विड फॉर्म में, उनके वेपर्स लेते हैं, उन वेपर्स को हम लोग स्टीम के साथ मिक्सअप करते हैं, यानी कि वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्स्ड विद स्टीम। ये आपके पास वेपर्स हैं, वेपर्स को आपने क्या करना है, स्टीम के साथ मिक्स कर लेना है। स्टीम का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और इसे हीट अप करना है राउंड अबाउट 900 सेल्सियस पे, यानी कि वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्स विद स्टीम एंड हीटेड अबाउट 900 सेल्सियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, सर थोड़े से वक्त के लिए, एंड देन रैपिडली कूल्ड। और फिर क्या करना है आपने, रैपिडली कूल, इसे बहुत तेज़ी के साथ आपने ठंडा करना है। तो इस तरह बेटा हम लोग स्टीम क्रैकिंग करते हैं, जिसके अंदर लिक्विड के वेपर्स लिए जाते हैं, उन वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्सअप किया जाता है और फिर उस दोनों के मिक्सचर को 900 डिग्री टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर उसे तेज़ी के साथ ठंडा किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी भी यही है कि सर इस क्रैकिंग के अंदर भी आपको गैसोलीन ज़्यादा हासिल नहीं होती, बल्कि यहाँ पे भी जो आपका बाई प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है वो आपके पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन है। समझ आ गई बेटा। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर कौन सी आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग। लेकिन क्वेश्चन हमारा अब ये है कि सर व्हाई क्रैकिंग इज कैरिड आउट, सर क्रैकिंग हम परफॉर्म क्यों करते हैं, वाई इज देयर नीड ऑफ क्रैकिंग, सर हमें इस क्रैकिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों है। तो हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, वाई इज देयर नीड ऑफ क्रैकिंग। Why is there need of cracking? Why
is there need of cracking? Why is there need of cracking? तो आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में ही आपको क्वेश्चन राइज कर दिया था कि बेटा द गैसोलीन ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज अबाउट 20%. द गैसोलीन ऑब्टेन from fractional distillation of petroleum is about 20%. सर जो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन हासिल होगी वो सिर्फ 20% होगी, तो इसकी हाई डिमांड को हम लोग किस तरह पूरा करेंगे? हम लोग लेस डिजायरेबल हायर हाइड्रोकार्बन जिसमें गैस ऑयल और केरोसिन ऑयल है उसे हम लोग ब्रेक करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे? गैसोलीन के अंदर. तो सर इट्स हाई डिमांड इज augmented by converting less desirable fractions. सर कौन कौन सी हो सकती हैं? केरोसिन ऑयल हो सकता है या फिर गैस ऑयल हो सकता है. बाई कन्वर्टिंग less desirable fractions into gasoline by a process that is known as cracking. तो ये पहली इसकी इंपॉर्टेंस है. दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि सर जब भी आप क्रैकिंग करोगे आपके पास बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी कि ये आपके पास पहली इंपॉर्टेंस. दूसरी की बात करें, वो जो आपके पास बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन इन क्रैकिंग, उनको आप इस्तेमाल करोगे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स तैयार करने के लिए. फॉर एग्जांपल सर हम एथानॉल तैयार कर लेंगे, हम लोग एसीटोन तैयार कर लेंगे, हम लोग यहीं से फिनोल तैयार कर लेंगे, फिनोल. इसके अलावा हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यानी कि ड्रग्स बना सकते हैं. हम लोग यहाँ से फर्टिलाइजर्स तैयार करते हैं, हम यहाँ से प्लास्टिक तैयार करते हैं. ठीक है जी. तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और कुछ हमारे पास ड्रग्स, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये चीज़ें भी इससे तैयार की जा सकती हैं. तो देर आर टू नीड. नंबर वन, एक तो हम लोग गैसोलीन की जो कमी है उसे पूरा करते हैं, और दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है हम उनसे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और दूसरी पेट्रोकेमिकल चीज़ें तैयार करते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है आज का वो मुकम्मल हुआ. इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर वे में आंसर रिटन फॉर्म में दे दिया जाएगा. ठीक है जी. तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ओके जी.